बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 5 का आगाज़ किया था, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स और ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी। उसके अंदर हमने 01 नैपसैक प्रॉब्लम की पूरी डोमेन को स्टडी किया और प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करने तक हमने उसके मैकेनिज़म्स को डेवलप किया। एग्जॉस्टिव सर्च के हवाले से हमने बातें की। आज हम इस सेशन में ब्रूट फोर्स की एंड अनदर टाइप जिसका नाम है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, आज हम उसको स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती है जिसमें ऑल पॉसिबल सेट्स को जब तक स्टडी ना कर लिया जाए आप उसका कोई फाइनल डिसीजन या कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह फिर हमने एग्जॉस्टिव सर्च के हवाले से बात की थी कि ब्रूट फोर्स सोल्यूशन जो होता है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सर्च जिसके अंदर किसी स्पेशल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम एग्जॉस्टिव सर्च कहते हैं। और इस एग्जॉस्टिव सर्च के हवाले से हमने लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम को स्टडी किया था, 01 नैपसैक। आज हम इस सेशन में ट्रैवलिंग सेल्समैन को स्टडी करेंगे। ट्रैवलिंग सेल्समैन एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक रियल टाइम सिनेरियो है जिसके अंदर कुछ सिटीज़ हैं और प्रॉब्लम का बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं पहले कि कुछ सिटीज़ हैं और एक ट्रैवलर है, एक पर्सन है जिसने मल्टीपल सिटीज़ को विज़िट करना है। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है और उसने कुछ शहरों, आप इन सिटीज़ को टाउन की नाम दे दें, टाउन की बजाय आप एरियाज़ का नाम दे दें। आपने मतलब जिस तरह से देखिए प्रॉब्लम को आप जिस तरह से अपने मुताबिक अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आप कर लें। एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉब्लम की जो ओरिजिनल डोमेन है वो सिटीज़ के लिए है, लेकिन अगर आप इसको होम टाउन्स के लिए बात कर लें या आप इसको एरियाज़ के लिए बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट के लिए बात कर लें, तो इट्स अप टू यू। सो प्रॉब्लम कुछ यूँ है कि हमारे पास कुछ n सिटीज़ हैं और एक ट्रैवलर है, एक सेल्समैन है जिसने डिफरेंट सिटीज़ को विज़िट करना है। और इस प्रॉब्लम का एक और नाम भी है जिसे हम शॉर्टेस्ट पाथ भी कहते हैं, लेकिन चूँकि शॉर्टेस्ट पाथ एक अलग कैटेगरी के अंदर बाइनरी ग्रीडी एल्गोरिदम के अंदर जाके हम उसको स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी के अंदर हम इसको एज ए ट्रैवलिंग सेल्समैन ही नाम देते हैं। सो प्रॉब्लम कुछ यूँ है कि आपके पास कुछ n सिटीज़ हैं विद नॉन डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। कोई दो सिटीज़ का पेयर है, मिसाल के तौर पर आप क्या यूँ कह लें कि आपने लाहौर से मुल्तान जाना है और लाहौर से मुल्तान का एक डिस्टेंस है। आप लाहौर से मुल्तान जाएं या मुल्तान से लाहौर आएँ, इन दोनों सूरतों में डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो पेयर की हम बात करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ हैं और उन सिटीज़ के कुछ नॉन डिस्टेंस हैं, हमें पहले से बता दिए गए हैं कि डिस्टेंस ये हैं। एक्चुअली सेल्समैन ने करना ये है कि हर सिटी को विज़िट करना है और वो चाहता ये है कि एनालिस्ट से रिक्वायर्ड ये करता है कि आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म बता दें जिसके थ्रू आप स्टडी कर लें और मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा रूट अवेलेबल मेरे लिए सूटेबल है जो कम से कम टाइम के अंदर मुझे इन तमाम सिटीज़ को विज़िट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस प्रॉब्लम के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है जो हमने ऐड की है, वो क्या है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट टूर दैट पासिस थ्रू ऑल द सिटीज़ एग्जैक्टली वंस। रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो जिस सिटी में मूव करेगा वो वंस यानी कि एक दफ़ा ही मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर उसने लाहौर, गुजरात और फैसलाबाद, ये 3 सिटीज़ हैं, तो वो लाहौर से पहले फैसलाबाद गया, फैसलाबाद से गुजरात आया, गुजरात से फिर फैसलाबाद गया, फिर लाहौर आया। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जिस सिटी को एक बार वो विज़िट कर लेगा वो उसको दोबारा विज़िट नहीं करेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम का सिनेरियो ये है, कुछ रिस्ट्रिक्शन सेकंड ये है कि वो जहाँ से स्टार्ट करेगा उसी सिटी पे वो एंड भी करेगा। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम को हमने ग्राफिकली अभी ऑब्ज़र्व करने के लिए कुछ 4 डिफरेंट सिटीज़ को लिया है। गिवन 4 सिटीज़ विद नॉन डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। डायग्राम के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है A, B, C, D 4 हमारे सिटीज़ हैं। A से B का डिस्टेंस 2 है, आप इसको किलोमीटर्स कह लें, माइल्स कह लें, ठीक है। जो भी यूनिट आपने इसको सेट करना है वो कर लें। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो हम इसको फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग अभी किलोमीटर का नाम देते हैं। सो A टाउन से B टाउन में वो जाता है तो 2 किलोमीटर रिक्वायर्ड होंगे, डिस्टेंस है। B से वो C पे आता है तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। A से डायरेक्ट वो D पे जाता है तो 5 किलोमीटर है। इसी तरह बाकी भी तमाम सिटीज़ का जो है वो डिस्टेंस डिफ़ाइन कर दिया गया है।
प्रॉब्लम को मैं एक बार दोबारा एलैबोरेट कर दूं। प्रॉब्लम का सिनेरियो कुछ यूँ है कि आपके पास कुछ सिटीज़ हैं, हर सिटी का दूसरे के साथ पेयर में एक डिस्टेंस है। आपने उन तमाम डिस्टेंस को सामने रखना है और बताना है कि कौन सा जो है वो टूर के लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना वो बेहतरीन टूर कौन सा होगा। अगर मैं पहले ए से बी पे जाऊं, बी से सी पे जाऊं, सी से डी पे जाऊं, डी से फिर ए पे आऊं, तो कितने किलोमीटर रिक्वायर्ड होंगे। सो थोड़ा सा आप लोगों के लिए वर्किंग छोड़ता हूं कि आप लोग पेपर के ऊपर ज़रा पहले इसको सर्च करें, फाइंड आउट कर लें। अभी इसको वीडियो को पॉज कर दें और आप देखें कि अगर आप अपने मैनुअल वर्किंग के मुताबिक काम करते हैं तो कौन सा ऐसा रूट है जो मिनिमम किलोमीटर के अंदर जो है वो इन चारों सिटीज़ को घुमा के वापस ए पे आने का फीचर आपको प्रोवाइड करता है। तो आप इनको पेपर पे एक बार ज़रा चेक कर लें, तो उससे होगा ये कि आप पहले ज़रा प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो बेस्ट रूट है वो क्या बनता है, ताकि हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बाद जो हम अपना रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें ये किस तरह से आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा। ओके, प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं और इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जब हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के एल्गोरिदम की, तो यहाँ पे भी वो 2 स्टेप ही हैं जो हमने 01 नैपसैक में देखे। एक चीज़ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि जो ब्रूट फोर्स स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके अंदर सिर्फ 2 स्टेप का एल्गोरिदम होता है। या तो आप तमाम पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं और उसके बाद आप उसके अंदर अपना बेस्ट सूटेबल जो रिज़ल्ट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इसी तरह यहाँ पे भी इस एल्गोरिदम के 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में वी गो थ्रू ऑल पॉसिबल टूर, यानी कि परमुटेशंस हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। और नंबर 2 पे है फाइंड द वन हैविंग मिनिमम डिस्टेंस, जिसका मिनिमम डिस्टेंस है हम वो कैलकुलेट करके उठा लेंगे और वहाँ से हम अपना रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। द थिंग इज़ के परमुटेशन जो कैलकुलेट होते हैं ना पेपर पे तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, बट थिंक अबाउट इट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्यूटर इसको कैसे देखेगा। सो कंप्यूटर के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है आपका। हम ये बात डे फर्स्ट से जानते हैं कि अगर आप अपने एल्गोरिदम को एफिशिएंसी के साथ डिफ़ाइन नहीं करते तो डेफिनेटली वो एल्गोरिदम 1 दिन से 1 साल तक भी जा सकता है। उसकी कैलकुलेशन जो है वो सेकंड से कई घंटों तक मूव कर सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं वो क्या होनी चाहिए, वो बड़ा मैटर करती है। तो यहाँ पे ये रियलाइज़ कर लीजिएगा कि आपकी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी कहाँ से कहाँ तक आपके एल्गोरिदम को लेके जा सकती है। हम इस पर्पस के लिए जो टेक्निक यूज़ करने लगे हैं उस टेक्निक का नाम है जॉनसन्स एंड ट्रॉटर एल्गोरिदम। अब ये जॉनसन एंड ट्रॉटर एल्गोरिदम एक्चुअली क्या है, इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो ये परमुटेशन जनरेट करता है। इनपुट की अगर बात करें तो इसमें इनपुट जो होगी वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर n यानी कि नंबर ऑफ़ सिटीज़ आप इसको देंगे। आउटपुट में ये क्या करेगा, आपको एक लिस्ट ऑफ ऑल परमुटेशंस प्रोवाइड करेगा। आप चाहें तो यहाँ पे 01 नैपसैक वाली स्ट्रैटेजी जो है PRGC एल्गोरिदम को भी फिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे सूटेबल है और फुलफ़िल करेगी रिक्वायरमेंट को। बल्कि आप यूँ समझे कि आपका एक टास्क है, आपके लिए एक मिनी टास्क है, आप उसको 01 नैपसैक के अंदर जो हमने BRGC टेक्निक यूज़ की है आप उसको कंसीडर करें और इसके परमुटेशन डेवलप करें। जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि इसको डेवलप करेंगे, बिल्कुल उसी तरह आप उसके जो है वो कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। क्या आपको लगता है कि वो कर पाएंगे? आपने इसका आंसर मुझे ज़रूर करना है। सो आउटपुट में क्या होगा, ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा ऑल परमुटेशंस की। इनिशलाइज बेसिकली होगा आपका एल्गोरिदम विद फर्स्ट परमुटेशन, और वो फर्स्ट परमुटेशन क्या होगा 1 2 3 4 जितने भी सिटीज़ हैं वो सारे एक तरतीब में आ जाएंगे और उन तमाम के ऊपर एक एरो साइन होगा जो राइट टू लेफ़्ट होगा। ये एरो साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर हमारी जो है वो सारी भी गुफ्तगू चलनी है। सो एरो साइन राइट टू लेफ़्ट जो है वो सबके ऊपर लगा दिया जाएगा। कंडीशन लगेगी, लूप लगेगी, वाइल द लास्ट परमुटेशन हैज़ अ मोबाइल एलिमेंट। अगर तो वो आखिरी एलिमेंट जब तक आपका मोबाइल एलिमेंट नहीं मिलता, जी हाँ मोबाइल एलिमेंट इसके अंदर क्या है, आप पहले इसके अंदर मोबाइल एलिमेंट ढूंढेंगे। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मोबाइल एलिमेंट क्या है। सबसे पहले आप अपना लार्जेस्ट मोबाइल एलिमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद आप उसको अपने एडजेसेंट एलिमेंट के साथ जो है वो जिसको एरो पॉइंट कर रहा है आप उसके साथ स्वैप करेंगे उसको, फिर रिवर्स करेंगे डायरेक्शन को ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर लार्जर देन के, जो के से लार्जर हैं।
ऐड द न्यू परम्यूटेशन टू द लिस्ट, और लिस्ट में एक नया परम्यूटेशन ऐड कर देंगे। 2 से 3 स्टेप के अंदर ये काम होगा। मोबाइल एलिमेंट ट्रेस करना भी है। मोबाइल एलिमेंट क्या है मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मोबाइल एलिमेंट ट्रेस होगा और मोबाइल एलिमेंट अपने जो एडजेसेंट एलिमेंट जिसको वो एरो पॉइंट कर रहा होगा आप उसके साथ स्वैप करेंगे, फिर रिवर्स करेंगे डायरेक्शन को, लार्जर जितने भी के होंगे और फिर एक नया परम्यूटेशन जो है वो ऐड कर देंगे।